ये एक हिटलर ने किसी गोल्डस्मिथ के कहने पे सियासत शुरू नहीं की थी। हिटलर को जिस तरह 2010 से इमरान खान की ग्रूमिंग शुरू की थी एजेंसियों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने, और फिर हिटलर की पार्टियों में इसी तरह उनकी फौज ने लोगों को शामिल नहीं कराया था। फिर हिटलर बहरहाल खुद भी एक बहादुर आदमी था और उसने अपने साथ इर्द गिर्द कमिटेड लोगों की एक टीम भी रखी थी। उनके लिए ये नहीं था हिटलर की टीम में कि शाह महमूद को भी किसी और ने भेजा हो, शिब्बी फराज को भी किसी और ने भेजा हो, परवेज खटक को भी किसी ने और ने भेजा हो। तो इन हवालों से इन दोनों का कोई कदर मुश्तरक नहीं है। उनके नजरियात अपने नजरियात से वो यू टर्न नहीं लेते थे। वो आप उनसे दो चीजें इन दोनों में मुश्तरक हो सकती है, एक लस्ट ऑफ पावर और दूसरा ब्रूटलिटी, या तीन चीजें, और तीसरा झूठ तकरार से बोलना को पालना। इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द सिर्फ गोएबल्स है, लेकिन उनके साथ उसी तरह कमिटेड वाले लोग नहीं है। और फिर एक और चीज भी कि हिटलर में फिर इतनी होती कि जब वो शिकस्त खा गया तो वो पता नहीं गायब हो गया, उसने खुदकुशी कर ली। यहाँ पे तो कितनी बार कहा कि मैं IMF के पास गया तो खुदकुशी कर लूंगा, इधर कर लूंगा। तो मेरे ख्याल में हिटलर के साथ ये ज्यादती जो है हमें मजीद मैं भी यही बात करी थी कि वो जज्बात को जिस तरह से जज्बात लोगों के बढ़ाते थे या उनके जज्बात को उजागर करते थे, झूठ से, तासुब से, नफरत से। उनके पास सच नहीं था, लेकिन ये तमाम चीजें थी। लेकिन आपका प्रोटेस्ट रजिस्टर हो गया अल्ताफी साहब, आप जरा आ जाएं, बताएं जी, अभी कोई लाडले की गुंजाइश है कहीं? नहीं, देखिए, एक तो मेरे ख्याल में ये लोगों की गलतफहमी होती है। आपने इशारा किया कि भुट्टो इंसान शनास नहीं थे या उसके बाद नवाज शरीफ नहीं थे। ये बड़ी मेरे ख्याल में एक फजूल बहस होती है, या जो हम इसमें अच्छे बुरे को ढूंढते हैं। आर्मी चीफ जिसको भी आप बना दे, वो आर्मी चीफ बनने के बाद आर्मी चीफ ही हुआ करता है। वो आर्मी का चीफ होता है। वो फिर न भुट्टो का चीफ होता है, न नवाज शरीफ का चीफ होता है, न किसी और का चीफ होता है। और फिर मेरे ख्याल में जब तक सियासतदान अपने पांव पे खड़े होके खुद अपने आप को दुरुस्त नहीं करते, और हमारे समाज भी उसी तरतीब से मेरी आर्ग्यूमेंट ये नहीं है, मेरी आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि वो बंदा शनास या नहीं थे। मैं कह रही हूं अगर वो बंदा शनास नहीं थे तो जिन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया एज मसाया ऑफ पाकिस्तान और हमारी आवाम के सबसे बड़े मसीहा के सामने पेश हुए, कोई सिंपैथी रह गई? अब देखें, असल गलती तो वहां से हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ी ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है, उनके ताकतवर इदारे हैं। लेकिन एक तो वो एक लिहाज से बड़े सादा लोग भी होते हैं, ब्लैक एंड वाइट में सोचते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब को गलत जगह उन्होंने पेश किया। इमरान खान साहब को लोग सादा समझते थे, लेकिन इमरान खान साहब पाकिस्तानी सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, और मैं समझता हूँ सबसे बड़े एक्टर भी हैं। और आप इसमें देख भी लेना कि ये जो अमेरिकी साजिश का बयानिया जिस तरह वो आजम खान के साथ मिलकर बना रहे हैं, और फिर उस पर इतनी बड़ी एक्टिंग करना और इतनी डटाई के साथ झूठ बोलना, ये पाकिस्तान के तमाम सियासतदान मिलके, देखिए, उन्होंने एक तरफ जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब है, नवाज शरीफ है, मरियम है, शहबाज शरीफ है, मौलाना फजल रहमान है, अस्फंदियार वली खान है, वो सच को नहीं बेच सके। और इमरान खान साहब इतने बड़े एक्टर है कि उन्होंने अपना झूठ पे बनाया हुआ बयानिया वो कौम को, न सिर्फ पाकिस्तानी कौम को बल्कि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी बेच दिया। हालांकि कोई इतना अकल का इस्तेमाल नहीं करता कि भाई उनके उस पूरे वजारत उज़्मा में कोई एक काम तो बताए कि जो उन्होंने अमरीकी मफादात के खिलाफ किया हो। हाँ, सीपेक का सत्यानाश करके और बाकियों के चीन के साथ ताल्लुकात खराब करके उन्होंने बिलवास्ता अमेरिका की खिदमत की। आप फरमा दीजिएगा कि आप कहते हैं कभी धाड़ते हैं कभी हाथ जोड़ते हैं, तो एंड गेम क्या है? अभी क्या चाहते हैं भाई? इनको क्या दिया जाए कि ये खामोश हो जाएं, माफ कर दें, हमारी जान छोड़ दें? नहीं, उसका तो देखिए नेचुरल तरीका यही है कि जो बाकी जमातें हैं और जो इस वक्त इक़्तिदार में आई भी हैं, वो डिलीवर करना शुरू कर दे।
अभी तक आप देखें कि इस हुकूमत की मीडिया पॉलिसी बुरी तरह नाकाम रही है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है इनके पास। अभी तक मीडिया स्ट्रेटजी, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जैसे लोग हैं, इनकी सलाहियतों से काम नहीं लिया जा रहा है। दूसरा आप देख लें इस हुकूमत का कि 3 बड़ी पार्टियों ने आपस में बंदरबांट तो कर ली, एक अहम वजारत के लिए इन लोगों ने आपस में क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अपने इत्तेहादी जो इनके साथ जमहूरियत या की बहाली की जद्दोजहद में शरीक थी, पीपल्स पार्टी ने एनपी के लिए हक नहीं लिया हुकूमत में, और मौलाना फजल रहमान साहब ने शेरपाव साहब जो कि उनके पीडीएम के नायब सरबराह थे, उनको उसमें भी नहीं बुलाया वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी की तकरीब में। आज 6 महीने हो गए, वो इमरान खान के गवर्नर बैठे हुए हैं उधर खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ अलल्ले तलल्ले कर रहे हैं। बेशक मियाँ इफ्तिखार हुसैन पे इत्तेफाक हो गया था, मियाँ इफ्तिखार हुसैन से ज्यादा कॉम्पिटेंट और कुर्बानी देने वाला कौन है? उधर मौलाना साहब उसकी राह में रुकावट बने हुए हैं। हम सुबह उठते हैं तो एक माविन खुसूसी का या 2 माविन खुसूसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका होता है। मैं तो उस रोज कहा था कि बेहतर यही है कि इन तीनों पार्टियों के तमाम कारकुनों के माविन खुसूसी का एक बार नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि तौकीर शाह साहब को रोज जहमत करना ना पड़े। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये पता ही नहीं चलता कि उनकी वजारत क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है। तो आप ये कह रहे हैं कि 72 लोगों की काबीना तो बना ली, अकोमोडेट कर रहे हैं, फैसिलिटेट नहीं कर रहे और अपनी साख नहीं बचा पा रहे और अपनी हुकूमत नहीं चला पा रहे। बहुत शुक्रिया साहब, टाइम पर बहुत शुक्रिया। जी जी जी, अगर हाँ जी अपनी जज की इज्जत की बहाली और रिट की बहाली जस्टिस अतर मेहंदुल्लाह साहब ने कर ली, तो अपने आईजी और डीआईजी के रिट और इज्जत की बहाली इस हुकूमत का फर्ज नहीं है? उसके लिए ये हुकूमत क्या कर रही है? फिर ये कितनी सारी चीजें हैं जो वो कर रहा है रोजाना कानून की खिलाफ वर्जी। तो डरते हुए लोग तो हुकूमत नहीं कर सकते। ये बात मरियम औरंगजेब साहबा के साथ जो हुआ है उस पर भी बात हो सकती है।